बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। बहुत हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार, अब बात है इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए जरूरी है हम सबसे पहले समझें कि करंट क्या है। बहुत हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, चार्ज रुका हुआ है, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों से बहुत मन उब चुका है। अब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। लेकिन यूनिट के नाम पे अगर हम बात करें कि हाँ ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये तो समझ में आया कि करंट क्या होता है। सबसे पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि करंट क्या है। तो मैं आपको कुछ भी समझाने से पहले, मतलब फिजिक्स में कुछ समझाऊं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ समझे, उससे पहले मैं आपको उससे पहले मैं आपको करंट समझाना चाहता हूं कि करंट क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो सुनो, करंट होता है फ्लो। और फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है। हीट का फ्लो हो सकता है, हम बोल सकते हैं हीट करंट, एनर्जी का। ठीक है, हीट एनर्जी का फ्लो हो सकता है, हम क्या बोल सकते हैं, हीट करंट। और विंड का फ्लो हो सकता है, हम बोल सकते हैं विंड करंट। और क्या हो सकता है, पानी फ्लो कर सकता है, हम उसे क्या कह सकते हैं, वाटर करंट। बात समझ में आ गई क्या, वाटर करंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो करंट कई तरीके का हो सकता है। विंड करंट हो सकते हैं, वाटर करंट हो सकता है, बोले तो टाइडल करंट हो सकते हैं। इसी तरह यार इलेक्ट्रिक करंट भी तो हो सकता है ना यार, समझना मेरी बात को। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का फ्लो, करंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो। बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम क्या कहते हैं कि इन दो पॉइंट के बीच में करंट है। वो पानी का हो सकता है, पानी का पाइप होता है, उसके अंदर पानी बह रहा होता है। ठीक है, इट कैन बी इलेक्ट्रिक करंट। वायर्स में चार्ज बह रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, तो ध्यान से सुनो, कंटिन्यूअस फ्लो बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां पर मैं आपको कहूं कि एक वायर है, मैं आपको क्या कहता हूं कि एक वायर है। ठीक है भाई, और उसमें किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है। पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात यार। ठीक है, क्या फ्लो किया है, चार्ज। कितने टाइम में, मान लेते हैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, इस पर्टिकुलर एरिया ए से, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मान लो क्यू चार्ज फ्लो किया इन टाइम टी, तो एक करंट बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इस वायर में हम क्या कहेंगे कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनो, फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज, मेरे साथ साथ लिख लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन the amount of charge flown through a particular cross section of a conductor, through a particular cross section of a conductor in a unit time। और यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड है। यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम is called electric current, is called electric current। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल
आई से। बात समझ में आ गई क्या? वेक्टर होता है या स्केलर, इस पे भी बात करेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये वाली बात समझ में आ गई। ध्यान से सुनो, यूनिट टाइम की बात कर रहा है। मैं तो बोला कि यार क्यू चार्ज को फ्लो होने में मान ले टी टाइम लग गया, लेट क्यू चार्ज flown through this cross section of a conductor in टाइम t। मान लो कि यार इस क्यू चार्ज को फ्लो होने में t टाइम लगा। ध्यान से सुन बाबू, तो यार करंट कितना बनेगा जो ये बन रहा है? तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा हमने? टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया क्या? बोले तो Q बाय टी। समझ में आया क्या? बोले तो Q बाय टी। और आगे की बात सुन यार, इसकी यूनिट भी देख ले लगे हाथ। तो यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल सकते हैं हम? कूलम पर सेकंड। देख चार्ज है तो ऊपर क्या हो जाएगा? कूलम, और नीचे अगर टाइम है तो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्पेयर। इसको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं? एम्पेयर। और इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। दिख रहा है क्या? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नोट कर ले, एम्पेयर। ठीक है, कुछ नहीं समझा है अभी तक, बस इतना ही समझा है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम करंट कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई तो नोट कर, पॉज करके कॉपी कर, शाबाश। समझ में आ गई क्या बात? इसके लिए एक सीजीएस यूनिट भी होती है करंट की। जैसे चार्ज की एक सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम, इसी तरह करंट में भी डिफाइन हो सकती है। इसी तरह करंट में भी डिफाइन हो सकती है। जल्दी से नोट कर, शाबाश। ले मैं लिख देता हूं इधर साइड में। तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी? सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी? ये तो ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर। समझ में आया क्या? AMPERE। CGS यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ करंट। देख स्टेट कूलम, स्टेट कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड टाइम, तो ये स्टेट एम्पेयर बन जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेट एम्पेयर। STATAMPERE। समझ में आ गया क्या? स्टेट एम्पेयर। शाबाश शाबाश, जल्दी नोट करो। चलो मैं रब कर रहा हूं, पॉज करके कॉपी कर लो। पॉज, कॉपी। एक और
तरीके से हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीके से। वो क्या है, और करके बोल रहा हूं, जो पहले लिखा उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब एक सेकंड में, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। बस मेरी बात को 4 बार सुन ले रिवाइंड करके। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया क्या? एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट डिस्कशन जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, अभी और भी डिस्कशन है करंट का, लेकिन एक और बहुत अहम बात जो 11th से पेंडिंग है, कभी कहीं सुन ली या कहीं पढ़ ली कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। अदर देन वेक्टर्स एंड स्केलर देयर इज वन मोर क्वांटिटी which exists, टेंसर क्वांटिटी। तो ध्यान से सुनो, करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। करंट हैज एक बार मैं पढ़ा रहा था और बैच में जो बच्चा था उसका नाम था करण, तो मैं बहुत तेजी से एकदम से बोला ऐसे बैठा बैठा, तो करंट, तो करण कह सर सर, मैंने कहा रिलैक्स भाई, मैं करंट बोल रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर की बात है, आशा मॉडर्न स्कूल में करण। तो सुनो, करंट हैज मैग्नीट्यूड and as well as direction. Current has magnitude and as well as direction but does not follow, यही है important बात, but does not follow, but does not follow vector laws of addition। कहने और सुनने वाली बात यह है, बहुत ही फटेल सा एग्जाम्पल है लेकिन हर टीचर देता है और मैं भी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन कि यार 6 एम्पेयर मन में आ गया, 6 एम्पेयर, इन दोनों के बीच में मान ले कि 60 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 60 डिग्री, दिख रहा है? तो 60 डिग्री एंगल होने के बावजूद तेरी समझ में तो इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर लगाना चाहिए अपने को यार। कौन सा? 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2, 6 इंटू 6 इंटू कॉस 60। तेरी समझ में तो हमें यही लगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहां से आंसर देख ले क्या आएगा, तो वो आगे रिजल्टेंट नहीं होता, आगे डायरेक्ट अपने को इन दोनों का सम मिल जाता है, दैट इज 12 एम्पेयर। यहां से मिलेगा √3 6 और यहां कितना आया? 12 एम्पेयर। तो ये बात समझने की है कि even though the current is having magnitude and direction but then also it does not follow the laws of vector addition, that's why। तो बस इनको अलग नाम दे दिया यार, जैसे कहते थे ना किसी को, यार तू यार अलग ही कैटेगरी है, तो यार ये अलग ही कैटेगरी है भाई। अलग कैटेगरी में इस कैटेगरी को हम क्या कहते थे? टेंसर। कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद ये एक टेंसर क्वांटिटी है, मतलब होने के बावजूद ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता, तो ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी। तो करंट को क्या बोल देंगे? करंट इज टेंसर। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ TENSOR। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। शाबाश, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया करंट ये सब होने के बावजूद भी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। पॉज करके कॉपी कर, मैं रब कर रहा हूं। पॉज कर ले, कॉपी कर ले।
तो सुनो यार, टाइप्स ऑफ करंट, कितने तरह की करंट तुम्हें मार्केट में सुनने, अच्छा हाँ, अभी तो एक और इम्पोर्टेंट बात रहेगी। बहुत ही चिल्ली चिल्ली सी बात है, लेकिन यार करनी तो पड़ेगी। डिफाइन 1 एम्पेयर। डिफाइन 1 एम्पेयर। 10th क्लास का फेवरेट सवाल मास्टर का, हमेशा पूछता था कि 1 एम्पेयर सजा दो, बता दो। तो 1 एम्पेयर क्या है? जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, डेफिनेशन क्या है करंट की डेफिनेशन, हम हमने क्या देखी है अभी? करंट की डेफिनेशन हमने देखी, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम अगर है, तो मैं इसी फॉर्मूले से अगर कहूं कि 1 एम्पेयर लिखा जाएगा कब? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए। क्या बोला मैं? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूं? द करंट flowing in a wire is said to be of 1 ampere when 1 coulomb charge is flowing through a particular cross section in 1 second। बकवास बात। इसी तरह तेरे से कोई बोले यार कि 1 स्टेट एम्पेयर भी डिफाइन कर दो, तो तू घबराना नहीं। समझ में आ गया? 1 स्टेट एम्पेयर अगर कोई बोले तो तू घबराना नहीं, चुपचाप जाना इसी फॉर्मूले के पास, यहाँ पे रख देना स्टेट कुलम। समझ में आ गया? और यहाँ पे रख देना 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में फ्लो होने वाला, जब 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज 1 स्टेट कुलम हो, तो वो कितना करंट बनाता है? 1 स्टेट एम्पेयर। फालतू की बात है, फटाफट लिख डाल। फालतू की बात है, फटाफट लिख डाल, लेकिन लिख लेना। समझ में आ गया? और करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। शाबाश यार, सब कुछ हो ही जाता है, पढ़ ले लिख ले, कुछ बन जाएगा। ध्यान से पढ़। चल इधर देख। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ करंट। तो ध्यान से सुन, टाइप्स ऑफ करंट कौन कौन सी होती है। देख, तुझे ना इतनी सारी चीजें समझने में, पॉज करके लिख ले, रो क्यों रहा है? एवरेज करंट, सेकंड इंस्टेंटेनियस करंट, थर्ड इंस्टेंटेनियस एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। फिर उसके बाद आती है डीसी करंट। ऐसे नाम सुनने के लिए मिलेंगे, मैंने इसीलिए सारे एक ही साथ कवर कर लिए। डीसी, अबे मार्वल वाला डीसी नहीं है रे, डीसी कम है। और एक होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे तो और भी होते करंट, लेकिन फिलहाल मैं उनका नाम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ले नहीं भाई, सही वक्त आने पे। तो वो अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे उसके अंदर सारी आ जाएंगी।
समझ में आया क्या? तो अभी तो तू इन्हीं चार से काम चला, ठीक है? तो ध्यान से सुन, ये सब होती क्या है। एवरेज करंट को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो यार इसके लिए जो सिंबल मार्केट में प्रचलित है वो IAVG। IAVG कैसे बाबा? आई लिखो और उसके साथ क्या लिख दो, AVG। समझ में आया क्या? आई लिखो और साथ में क्या लिख दो, इंस्टेंटेनियस, इंस्ट, ठीक है? और इसको लिख दो IDC, कैपिटल DC, ठीक है? और इसको आप क्या लिख दो, IAC। हालांकि इतने सलीके से कोई बुक वाला लिखता नहीं, क्योंकि प्रिंटिंग में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब टाइपिंग में, ठीक है? तो अलग से सिंबल बोल देता है कि अगर इस तरह का सिंबल दिखा तो बस कैपिटल आई दिखा तो वो DC करंट, और अगर स्मॉल आई दिखा तो AC करंट, कुछ इस तरीके से वो कर लेता है अपना जुगाड़, ठीक है? फिलहाल हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये सब हैं क्या। यार ये लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं इधर से। पॉज करके कॉपी कर ले, फिर मैं रब कर रहा हूँ। देखो यार, एवरेज करंट की बात सुनने के लिए तुम्हें कुछ नहीं, थोड़ा सा 11th में जाना पड़ेगा कि यार एवरेज करंट को बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज करंट की। तो एवरेज करंट, मान ले किसी वायर से जो चार्ज फ्लो हुआ वो डेल्टा क्यू है। मान ले कि इस वाले कंडक्टर से जितना चार्ज फ्लो हुआ वो कितना है, डेल्टा क्यू, और कितने टाइम में फ्लो कर गया, डेल्टा टी टाइम में। समझ में आया क्या? इन डेल्टा टी टाइम। तो इस कंडक्टर से जो फ्लो होगा करंट IAVG, ठीक है? तो यार IAVG क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या बोला मैं, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल टाइम टेकन, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल टाइम टेकन। तो बोले तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अभी एक बच्चा खुशी से उछल पड़ा, मैंने कहा बाप क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों पागल हुआ जा रहा है? कह रहा सर ये तो एवरेज स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मैंने कहा हाँ सही पहचाना तू। तो टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन वो एवरेज स्पीड होती थी। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल टाइम टेकन। तो भाई ये तो हो गया आई एवरेज। क्या हो गया ये, आई एवरेज। अभी सवाल कर लेंगे यार, तू लोड मत ले। और आई इंस्टेंटेनियस के बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं, तो ये आई एवरेज आ गया, ठीक है? मेरे कुछ बोलने से पहले तो एकदम से पटाख से कूद पड़ा, सर ये भी स्पीड इंस्टेंटेनियस के जैसा है, आई इंस्ट। मैंने कहा हाँ 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 हाँ। तू इतना छोटा कर दे डेल्टा को, इतना छोटा कर दे डेल्टा को कि मुझे थक हार के इसको लिखना ही पड़ जाए, dq बाई dt। तो मैं बहुत छोटी सी बात करूं, ऑन एन एवरेज एक कंप्लीट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फाइंड आउट किया जाता है कि एवरेज करंट कितना बह रहा है, और इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ में आया क्या? और
एवरेज करंट वही होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसमें कम ज्यादा भी होता है, ऑन एन एवरेज करके हमने एक रीडिंग डिफाइन कर दी। तो एवरेज करंट समझ में आना चाहिए और इंस्टेंटेनियस करंट भी समझ में आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ करंट राइट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या? लिखो जल्दी से। चलो भैया आगे चलते हैं। कुछ लिखना चाहते हो तो बस इसमें इतना ही लिखना है आपको। कुछ लिखना अगर चाहते हो तो बस इतना ही लिखना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूनिट इसकी भी वही है, कूलम पर सेकेंड। यूनिट इसकी भी वही है जो इसकी होगी, कूलम पर सेकेंड। बस ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस करंट को अगर लिखना भी चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? द वैल्यू ऑफ करंट flowing in a wire at particular instant. The amount of current flowing in a wire at particular instant, किसी particular time पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डिफाइन करता है आई इंस्टेंटेनियस को। तो ये सब अगर कॉपी कर लिया हो आपने, अब मुझे आपको डिफाइन करना है डीसी और एसी। लिखो जल्दी से। एक सवाल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फंडा है क्या। देख लो जल्दी से, उसके बाद हम डीसी और एसी पढ़ेंगे। मैंने कहा इफ क्यू द अमाउंट ऑफ चार्ज flown in t time is given by, मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो जाता है और वो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, इज गिवन बाय, बकवास सी बात में एक इक्वेशन लिख देता हूं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। मतलब किसी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा वो ये इक्वेशन बताएगी। अब आपसे वो दो सवाल पूछता है, फाइंड फर्स्ट पार्ट एवरेज करंट इन द इंटरवल ऑफ in the interval of 2 to 4 सेकेंड। सेकेंड पार्ट वो आपसे कह रहा है फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपको अंदाजा लग गया होगा कि दोनों सवालों में फर्क कहाँ है, कि ये एक इंटरवल पे पूछा गया 2 to 4 सेकेंड पर, ये एग्जैक्ट t इक्वल टू 4
सेकंड पे पूछा गया है कि इस वक्त कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस और इसे कहते हैं एवरेज। तो स्पीड भी ऐसे दो होती है, एक तो होती है स्पीड एवरेज और एक कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरी स्पीड क्या है। बात समझ में आ गई है? तो ध्यान से देखो कि एवरेज करंट निकालने के लिए क्या कर ले रहे हैं, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले आप निकालो चार्ज फ्लोन एट 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हो चुका था। तो 2 पुट कर दो, 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया ये 14 कूलम। तो भैया 2 सेकेंड तक इतना चार्ज फ्लो हो चुका था। अब चार्ज फ्लोन एट 4 सेकेंड, चार्ज फ्लोन 4 सेकेंड तक कितना आएगा, 4 डाल दो, 4 4 16 प्लस 12 प्लस 4 तो कितना आ गया ये 32 कूलम। तो यहां से अब डेल्टा क्यू देखो कि इस ड्यूरेशन में चार्ज फ्लो कितना हुआ, तो 32 माइनस 14 कितना है ये 18 कूलम। समझ में आया क्या? और कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो यहाँ पे आई एवरेज क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि 18 कूलम डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। 9 एम्पेयर, 9 एम्पेयर कितना करंट बोले तो बाबा 9 एम्पेयर। तो अभी इंस्टेंटेनियस नहीं कैलकुलेट किया यार मैं, इंस्टेंटेनियस तो एवरेज देख ले फिर इंस्टेंटेनियस बताता हूं मैं। इंस्टेंटेनियस के लिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे बाबा। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्यू को टाइम के रेस्पेक्ट में, कर लेगा यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्यू को डिफरेंशिएट करने पर क्यू कितना है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, उसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा यार, बोलना यार, इसको डिफरेंशिएट करना है यार। तो जब इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर देगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 क्या है ये 2t प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे हम t इक्वल्स टू 4 पर। तो ये क्या दे देगा आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस तो मिल जाएगा, लेकिन कब, t इक्वल्स टू 4 पर, t इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 4 पुट करो, 2 4 जा 8 प्लस 3 दैट इज 11 एम्पेयर। सर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली अलग हो सकते हैं यार, लोड क्या ले रहा है, समझ में आया क्या, डेफिनेटली अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, पॉज करके कॉपी कर, फिर मैं डीसी और एसी एक्सप्लेन करता हूँ। पॉज करके कॉपी कर ले, शाबाश। देखो भाई, बात होनी है अब किसकी, डीसी की और एसी की। किसकी, डीसी की और एसी की। देखो इधर, डायरेक्ट करंट,
देखो डायरेक्ट करंट में ना किसी वायर से फ्लो होने वाला करंट हम कांस्टेंट मानते हैं और डायरेक्शन भी उसकी चेंज नहीं हो रही होती। समझ में आया क्या? करंट कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना। when the magnitude of current when the magnitude and direction of current does not change with time, मैं एक ही लाइन लिखूंगा यहां पर, when magnitude of current, मैं इलेक्ट्रिक बोलना भूल जाता हूं तो तू समझ जाना, कभी मुझे पकड़ ले कि इलेक्ट्रिक वो करंट कौन सा बाबा। तो when magnitude and direction of current, I should write when magnitude and direction of current does not change with time, then the current is known as direct current, DC। अच्छा, इस वाली करंट का अगर मैं ग्राफ बनाने लगूं तो देखना टाइम के साथ इसका ग्राफ कैसा आता है। इस एक्सेस पे हमने टाइम रख लिया और इस एक्सेस पे हमने करंट रख लिया, और वो करंट कौन सी है? डीसी। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। तो ध्यान से सुनो बाबा, ये जो डीसी करंट का ग्राफ है ना, इसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो, आपको डीसी का कर्व मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये डीसी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये डीसी है। तो एक होती है वेरिएबल करंट, मतलब अगर आप बात करो तो वेरिएबल करंट भी होती है। इनफैक्ट जो आपके घरों में आ रही हैं, अभी मैं बात नहीं करता उसकी। इनफैक्ट जो अच्छा, इनकी सोर्स क्या होती है? सोर्स फॉर डीसी करंट, ये वाली बात भी लिख ले। सोर्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट की सोर्स क्या होती है? सेल। जो भी सेल आपकी आप यूज करते हो क्लॉक में वगैरह वगैरह, वो सब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट देते हैं और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। समझ में आया क्या? इवन जो बैटरी से भी मिलते हैं तो वो भी वही होते हैं। सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, सेल, बैटरी, सेल, बैटरी। समझ में आया क्या? सेल और बैटरी उसकी सोर्स हैं, ठीक है। और डीसी सोर्स भी कह दो आप उनको, मतलब जिनसे करंट ये मिलता है, डीसी डायरेक्ट करंट मिलता है, उनको डीसी सोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसी सोर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चल, नेक्स्ट पढ़ो भाई। ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट से पहले हाँ, मैं तुमको बोल रहा था कि वेरिएबल भी करंट होते हैं। वेरिएबल
करंट मतलब इसमें मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मतलब इंक्रीज करेगा और डिक्रीज कर सकता है, वेरिएबल करंट बाबा, ठीक है, कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं है, करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है तो हम उसे वेरिएबल करंट बोलेंगे, सिंपल। करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल करंट, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वेरिएबल करंट। अभी इसमें भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो ग्राफ नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में आएगा, तो अगर ग्राफ पॉजिटिव पॉजिटिव में है या नेगेटिव नेगेटिव में है तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन चेंज कब मानोगे, जब पॉजिटिव से नेगेटिव में भी जाएगा ग्राफ। बात समझ में आ गई क्या? तो इसमें मैं क्या कह दूं, वेरिएबल करंट का पार्ट है ये कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। सर डायरेक्शन चेंज करके भी दिखा दो। अगर डायरेक्शन भी चेंज होने लगी तो क्या होगा, मैंने अभी अभी तो बताया कि ये तो क्या बोला मैंने, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। क्या बोल दिया इसको, अगर डायरेक्शन भी चेंज होने लगी अब तुम बोलो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करा था, अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सीधी करंट है, मतलब ये इतने मैग्नीट्यूड की करंट है, ये करंट फ्लो हो रही है सीधी एक पॉजिटिव में, मैं जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये यहां से उठ के लाइन कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव में। एग्जैक्टली अगर ये प्लस आई नॉट का करंट बह रहा है, कितने करंट का बह रहा है, आई नॉट प्लस आई नॉट, तो यहां पर इतना ही माइनस में फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इसे कहते हैं ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो ऐसे भी करंट होते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, समझ में आया, बस डायरेक्शन चेंज हो रही हो। ऐसी करंट की जो वेवफॉर्म होती है उसे पता क्या कहते हैं, सॉ टूथ वेवफॉर्म। क्या कहते हैं, सॉ टूथ वेवफॉर्म, नो नो सॉरी, स्क्वायर वेवफॉर्म। ऐसी करंट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म। सॉ टूथ दूसरी होती है, मैं बताऊंगा अभी, इसको कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर वेवफॉर्म ऑफ करंट। मैं एसी लिख दूं तो तू चिल्लाएगा, ठीक है, चल अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी भी करंट होती हैं, समझ में आई है। और अगर दोनों ही चेंज कर रही हो, देख मैं चुपके चुपके से एसी की तरफ जा रहा हूं, तुझे पता भी नहीं लग रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड और करंट, अब डीसी की तो बात हो चुकी है, पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, तो डीसी की बात हो चुकी है हमारी, हम यहां पर डीसी की बात हो चुकी है हमारी, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। यहां पे क्या हो रहा है, इस वाली वेव फॉर्म में क्या हो रहा है,
ओनली डायरेक्शन चेंजेस। यहां पर मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ध्यान से सुन भाई मेरी बात। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यार कुछ ऐसे ग्राफ मिल सकते हैं आपको, वेरिएबल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, समझ में आया क्या? तो यार ये है सॉ टूथ वेवफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा था। देख करंट भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, बहुत ध्यान से सुन, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो यार ये है मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस। तो अगर ऐसा हो तो ये भी, ऐसी भी करंट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ऐसी भी हो सकती है करंट। बात समझ में आ गई क्या? और अब सबसे प्यारी करंट दिखाने जा रहा हूं। तो पढ़े लिखे लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन से करंट की बात कर रहा हूं। सबसे प्यारी करंट, ठीक है। तो अब फाइनली मैं एक और तुझको दिखाता हूं वेवफॉर्म। तो अब मैं तुझको दो वेवफॉर्म दिखाता हूं और उसके बारे में फिर इधर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। ध्यान से सुनना। देख, एक ये वेवफॉर्म मैंने तुझको दिखाई, और एक और वेवफॉर्म दिखाता हूँ, वो भी बड़ी प्यारी है, तेरे दिल को छू के निकल जाएगी। उई बाबा, मजा आया। बहुत प्यारी वेवफॉर्म लगती है मुझे ये, ठीक है। साइनोसाइडल वेवफॉर्म, साइन का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। तो बाबा इन ग्राफ्स में, इन दोनों ही ग्राफ में जो ऊपर नीचे दोनों ग्राफ बने हैं, इनके अंदर फिक्स्ड वैल्यू के बीच में एक प्लस आई नॉट, और यहां नीचे है माइनस आई नॉट। दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में, इधर इधर भी ऐसा ही है, दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में पूरा ग्राफ सिमटा हुआ है। एक एक्सट्रीम वैल्यू ये है प्लस आई नॉट, और ये है माइनस आई नॉट। दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में सिमटा है पूरा ग्राफ। और दूसरी बात ये है कि वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। देख, ग्राफ पॉजिटिव में भी है और ग्राफ नेगेटिव में भी है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर करंट का ग्राफ दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में सिमट जाए, उसके आर बाहर ना जाए, और फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। क्या कह देते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की, जल्दी से इसको बनाना, कॉपी करना, समझना।
when the magnitude of current, when the magnitude of current changes continuously with time, when the magnitude of current changes continuously with time such that its direction of flow also changes periodically with time. पढ़ो इसको क्या लिखा है, when the magnitude of current changes continuously with time such that its direction also changes periodically with time. अगर यहाँ पे कुछ और बात लिखना चाहते हो, बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज और ऐड कर सकते हो. क्या ऐड कर सकते हो? बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज चेंजेस कंटिन्यूअसली बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, बिटवीन टू पर्टिकुलर वैल्यूज या स्पेसिफिक, बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज. मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज लिख देता हूँ. बिटवीन टू स्पेसिफिक वैल्यूज. समझ में आया क्या? बिटवीन टू स्पेसिफिक वैल्यूज such that its direction of flow also changes periodically with time. समझ में आया आपको? ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आप नोट्स अच्छे से बना लेना. कहीं पे कोई डाउट आए मेंशन करना. हम फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले. करंट का एक्सप्रेशन सीखेंगे कि करंट किस किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीज सीखेंगे यार. ठीक है. तो मजा आने वाला है. आगे के लेक्चर इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आज का लेक्चर थ्योरेटिकल बेस्ड था, थोड़ा सा बोरिंग था. आगे आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक आने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा. तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय.